हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान जो मोहब्बत और प्यार है उसकी इंतहा ये है कि ये एक दूसरे को कुत्ता काटना, इंजेक्शंस, यहाँ तक ये कह रहे हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। गुज़श्ता रोज़ पलवशा ख़ान और अलीम ख़ान साहब की एक लड़ाई हुई, एक झगड़ा हुआ और हमने देखा कि सेनेट की कायमा कमेटी का वो मीटिंग थी और उस मीटिंग में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा ख़ान हैं उनको अलीम ख़ान साहब ने बस ये समझें कि गालियाँ नहीं निकाली, वरना फिर सब कुछ ही किया वहाँ पे ना। गालियों जैसी सूरत हाल ही तकरीबन हो गई थी। पलवशा ख़ान ने ये कहा कि अगर कोई गली का आवारा कुत्ता मुझे काटेगा, आज उन्होंने ये कहा, आज उनकी जो रिसेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अगर गली का कोई कुत्ता मुझे काटेगा तो इंजेक्शन उसी को लगेंगे, मुझे नहीं उससे कोई ख़तरा। इट मीन्स दैट के नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान जो मोहब्बत और प्यार है उसकी इंतहा ये है कि ये एक दूसरे को कुत्ता काटना, इंजेक्शंस, यहाँ तक ये कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 50 मरतबा ये कह चुके हैं कि PMLN की गवर्नमेंट वो फॉर्म 47 की बनी हुई है, गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, एक दूसरे को नंगी गालियाँ निकालते हैं लेकिन एट द एंड हैं दोनों के भाई भाई। वजह क्या है, मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि चूँकि इन दोनों की जो कमज़ोरी है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है और वो कमज़ोरी अडेला जेल में कैदी नंबर 804 है। लेकिन नाज़रीन, अब उसकी भी तैयारी हो रही है। एक तरफ तो देखें, दो मुतवाज़ी निज़ाम चल रहे हैं। एक निज़ाम चल रहा है इमरान खान को 14-15 साल 20 साल, जब तक इमरान खान जिंदा है उसको जेल में रखने का। लेकिन जो दूसरा निज़ाम चल रहा है वो इमरान खान को बाहर लाने का है। अब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत PMLN पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेंगे कि बाहर आए, तो इमरान खान को बाहर कौन लाएगा? इमरान खान को बाहर लाएंगे सुहेल अफरीदी, ये स्ट्रीट मूवमेंट, अवामी ताकत, जिसकी तैयारी KPK में हो रही है। नाज़रीन, सोर्सेज ये बताते हैं, एक बहुत बड़ी ख़बर है, मेरे KPK के जो व्यूअर्स हैं वो इसको इंडोर्स भी कर दें, नीचे जाके कमेंट में बता भी दें कि KPK में कहते हैं कि सुहेल अफरीदी, PTI और इमरान खान के जो बहुत ही करीबी जानसारान हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट की ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि उन्होंने गली कूचों में एक कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया और जलसे, जुलूस, तकारीर, तकारीब, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान के हक़ में एक बुलंद और बांग आवाज़ जो है उसको उठाया जाए। और नाज़रीन, अब सूरत हाल क्या है कि इमरान खान के जो शदीद क्रिटिक्स थे, शदीद क्रिटिक्स, अगर हम बात करें ईमान मज़ारी की, तो ये जो ईमान मज़ारी हैं इनकी वालदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, लेकिन ईमान मज़ारी तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद क्रिटिक्स थी। फिर इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के कई बड़े सीनियर सियासतदानों की बात करें, इमरान खान के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि इस सिस्टम को जो बंदा डट के टकरा है ना, वो इमरान खान ही। अडेला जेल में आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान की कहते हैं कि मुलाकात मुझे तो समझ नहीं आती, गोरों का कानून हम फॉलो करते हैं, गोरों के बनाए हुए तरीक़ों से हमने ये अदालती निज़ाम चला रहे हैं जिसको माइनर कानून कहते हैं, लेकिन आज तक कभी गोरे ने भी इस तरह नहीं किया था कि किसी कैदी के साथ महीना महीना उसकी फैमिली को ना मिलवाया जाए, उसको गर्म कपड़े ना दिए जाएं, उसको साफ़ पानी ना दिया जाए और उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी जो आज़ाद ज़िंदगी है, यानी कि उसको वर्कशॉप का मौका देना, वो ना दिया जाए। तो नाज़रीन, ये सब कुछ गोरे ने भी नहीं किया, लेकिन हम तो कर रहे हैं, हमारी हुकूमत तो कर रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो कर रही है। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि जो जुल्म का निज़ाम है लंबा हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। मैं कई यहाँ पे बड़े बड़े फन्ने खान पहलवान, नमरूद, शद्दाद और पता नहीं कौन कौन यहाँ पे गुजरे हैं, लेकिन एट द एंड बिल आखिर ख़त्म है। जिन लोगों ने यहाँ पे 10-10 साल के प्लान्स बनाए हुए हैं, मेरा उनसे एक छोटा सा मासूम सा सवाल है कि क्या 10 दिनों का आपको पता है कि 10 दिन के बाद क्या होने वाले? और नाज़रीन, खबरें ये बता रही हैं, हवाएं ये बता रही हैं, फ़िज़ाएँ ये बता रही हैं कि KPK से एक मूवमेंट उठने वाली है और ये जो हुकूमती इत्तेहादी जो इत्तेहाद है इसमें बहुत जल्द निफाक डलने वाला है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, अपॉर्चुनिस्ट है ना, ये निज़ाम ही अपॉर्चुनिटी पे बेस्ड करता है कि कभी भी कहीं पे भी जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो दूसरे को डाउन कर देगा और ख़ुद ऊपर चला जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को देख लें, अब एक तरफ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा कोशिश कर रही हैं, दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के बारे में, ये OC-ISI थे, फिर उसके बाद प्रमोट हो गए। कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पे शायद ये हो सकता है कि DG-ISI भी हों। तो उनके बारे में अब्सार आलम साहब ने
जो कि साबिक डीजी पैमरा भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कह दिया कि जी जो फैसल नसीर साहब हैं वो तैयारी कर रहे हैं आइंदा अपकमिंग DGISI बनने की, और उनको इस तरह से बाहर भेजा जा रहा है मुख्तलिफ दौरों पे। जिसके जवाब में ट्विटर पे एक अकाउंट है जिसको मुनीफ फ़ारूक साहब ये कहते हैं कि ये जो अकाउंट है ये ISI का है, और उस ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुई जिसमें ये कहा गया कि जी ये जो अबसार आलम साहब हैं इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये बिफ़ोर टाइम है तो इनको खामोश रहना चाहिए था। ये वही अबसार आलम साहब हैं जो ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि अब हमसे मज़ीद तवक्को ना की जाए, अब ये हमसे डिमांड्स करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। तो नाज़रीन, अबसार आलम साहब शायद मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर हों, नदीम अंजुम साहब हों, या फिर ये जो मौजूदा अब आर्मी का स्ट्रक्चर या सेटअप है ना, इसमें अब ख्वाहिशात बहुत दूर रह गई हैं और ज़ाहिर सी बात है बड़ा डोमिनेंट स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम निज़ाम की बात करें, फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि एक निज़ाम वो है जो जिसका बंदोबस्त हम कर रहे हैं, एक वो है जिसका अल्लाह ताला कर रहा है, और ये कन्फर्म पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है कि आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दोस्त आज के दुश्मन। यही नवाज शरीफ PMLN थी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में खड़े होकर क्या क्या नहीं कहते थे, आज हुकूमत में है। और यही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, और मैं आपको ये जो हवाएं चल रही हैं मैं उनकी आपको ख़बर दे रहा हूँ कि बहुत जल्द जो मामलात हैं वो सिमटने वाले हैं, तब्दील होने वाले हैं। और इमरान खान चूँकि इस सिस्टम की मजबूरी है, ये हसन अयूब, मुनीफ फ़ारूक ये क्या कहते, ये तो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं जो कि 3 साल से की जा रही है। अगर बयानिया बन चुका होता तो शायद इमरान खान की वापसी का दूर दूर तक कोई नज़र ही ना आ रही होती हमें। लेकिन अब तो इमरान खान तो इर्रेलेवेंट हुआ ही नहीं है। डेला जेल में आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन आप ये देखें कि वो तो आज भी डेला जेल के बाहर बैठे थे, आपने उनको तशद्दुद करके वहाँ से उठाए, वरना तो वो नहीं जाते। तो ये कहना कि इमरान खान PTI डर गई है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि छोटी सी जमात थी वो नहीं डरी, वो नहीं मुंतशिर हो सकी, वो नहीं ख़त्म हो सकी, नवाज शरीफ नहीं ख़त्म हो सका। लेकिन इमरान खान जो कि आप सिस्टम का बादशाह है तो वो किस तरह ख़त्म होगा। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो।